आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रक्षे ते जा रहे सन CNG रक्षे ते ते सिलेंडर लगाया सी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? शेर ने पिंजरे छाल मारती। फिर 15 मिनट गुजरे ने तो शेर ने किसी ने कहा, उन्हें कहा ओए एग्जॉस्ट चलाओ। थाने दे अगे इन्होंने अपनी बरात रोकी। मैं क्या कातों रुके जे, कहते अंदर चाचा जी फिशल करा रहे थे। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर एंड डायरेक्टर जनाब दानिश नवाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन एंटरप्रेन्योर मोहतरमा मलिहा नूर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है मलिया जी आप तशरीफ लाई हैं। थैंक यू। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ दानिश भाई के लिए। शुक्रिया। ये हम तस्लीम करते हैं तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, हमारे वास्ते तुमको कोई साथ नहीं मिलती, हमारी सोच के महवर कभी एक पल तो सोचो तुम्हें हम याद करते हैं और इतना याद करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। फूल खिले तो खुशबू सबको मिलती है, अरे वाह। फिर क्यों तुम पे पहरा देता रहता हूँ। उसने मुझको हर तकलीफ से मिलवाया, जिसके नाम का सदका देता रहता हूँ। दानिश भाई क्या हाल चाल है आपके? बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह का। खैरियत से हैं? दानिश भाई, साइंस ने बहुत तरक्की की पिछली 2 सदियों के अंदर, इतनी इजादात हुई। हाँ। कोई 2 सदियों से पहले की भी एक इजाद है हेयर ब्रश। हेयर ब्रश, अच्छा। तो कभी मैं जब से आपको जानता हूं तब से ये माहौल ऐसा ही है। कुछ चीजें जो है ना इस्तेमाल ना की जाए तो डिस्कवर हो जाती हैं। मतलब कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि हम बाल कटवाने गए, मैं और यासिर एक साथ। तो अगले दिन हमारी शूट थी। अच्छा, आप लोग बाल भी एक साथ ही कटवाते हैं? हाँ, बाल भी एक साथ कटवाते हैं। ये कमाल है। अब क्या हुआ कि हम जब बाल कटवाने एक साथ गए ना, तो यासिर ने अपने बाल कटवा लिए। तो फिर यासिर को देखने के बाद मैंने कहा यार ये तो मतलब बड़ी ज्यादती, कल शूट है, बिल्कुल एकदम नहीं उजलावा अंडा जो धुलावा वो निकला है यासिर। मैंने कहा यार मैं नहीं कटवा रहा बाल। अब यासिर तो फिर भी हैंडसम आदमी है। जब नेक्स्ट डे मैं शूट पे गया हूँ तो सबने मुझे बोला कि यार ये बालों के साथ क्या किया? मैंने बोला कुछ नहीं यार, बाल कटवाई नहीं। फिर सब पूछे क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने शीशा देखा तो पता लगा मेरे बाल ऐसे हैं, मतलब ब्रश ना करने की वजह से। नहीं, मगर ये डिलिबरेटली आप नहीं करते, क्योंकि बड़े मशहूर डायरेक्टर थे टिम बर्टन, वो भी अपने बालों में कभी ब्रश नहीं फेरते। असल में बाल ऐसे है ना कि उसको ब्रश करो तो वो खराब हो जाते हैं जरा सा। खैर अभी भी खराब ही है, आपको लग रहा है शायद, लेकिन मैं ऐसे खुश हूँ। नहीं, मगर ये मैंने नोटिस किया, आई थिंक मे बी मैं आपको 20-25 साल से देख रहा हूँ। जब मैं छोटा था। हाँ, और मैं भी इससे कोई 2 साल छोटा था। मुझे याद है आप प्रेम में आए थे, यूं करके चल रहे थे आप। अच्छा, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी याददाश्त तो नहीं अब इतनी उस वक्त की यार। मगर आपको याद होगा आप टीनेज में थे, मगर तो ये उस वक्त भी ऐसा ही था माहौल? नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं था। जब आप ये नादानिया के टाइम पे आपने इनको जब ग्रोथ दी। हाँ, इत्तेफाक है, क्योंकि थोड़े बड़े होते थे, बाल समझ नहीं आते थे तो फिर छोटे करा लेता था। मगर अब ये बड़ा सिग्नेचर लुक बन गया आपका। हाँ, एक लुक दूर से पता चल जाता है कि दानिश आ रहे हैं। और मुझे फायदा इस चीज से। सर इन्होंने ते जुआ आपस गल्लां कर दियां ने कि ਅਸੀਂ अफ्रीका ਦੇ जंगलां 'ਚ फिर रही हैं यार। यार ये तो बहुत कॉमेडी करने लगे हैं यार। जब से आपने छोड़ी हमने शुरू कर दी। किसी को तो गैप फिलअप करना था। मगर मैडम आपके क्या हाल हैं? हाँ जी, अपना बताएं जरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्या हाल है? हाँ, आप यूं ही मुफ्त में एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे 2 लड़के बालों बाल हो गए हैं। मगर आपने शो देखा हुआ है मलिया? अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया? यस। बट यू डिडंट नो कि दानिश आएंगे साथ? हाँ, नहीं, ये नहीं पता था। वैसे दानिश को देखा हुआ आपने? मुझे भी नहीं पता था ये आएंगी, वरना मैं थोड़ा और तैयार हो गया। अच्छा, तो यू हैव सीन दानिश ऑन टीवी? आई हैव सीन। आपने नादानिया देखा हुआ है? नहीं।
वैसे आपने दानिश को कहाँ देखा है? टीवी पे आई थिंक डिफरेंट शोज टीवी के है आपके अंदर पास, ये जी बताएं। रिसेंट टाइम्स में एक्चुअली कैमरे के पीछे भी कुछ ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो मोर चांसेस कि आपने ड्रामे देखे होंगे इनके, जो इन्होंने डायरेक्ट किए होंगे। डायरेक्ट किए होंगे, सो आपने वो तो देखा हुआ है। Yes. जबरदस्त। ये चलेंगे, अभी दानिश का ड्रामा शुरू हुआ है, बड़ा जबरदस्त, सावल यार पिया। सावल यार पिया जी। आप लोगों ने सावल यार पिया देखा होगा, उसमें अहमद अली अकबर हैं, फिरोज खान हैं और दुरे फिशा भी हैं और उसमें। दुर्गा का नाम पिया है। हाय हाय। अच्छा, ऐसा कुछ वाकई कर दिया? जी, जी। वैसे आपकी तो बड़ी जान पहचान होगी दुरे फिशा से, आपके साथ भी पूरा सीरियल किया पूरा सीरियल किया है। हमारे दोस्त जो हैं ये बहुत दुरे फिशा के फैन हैं। और भी बहुत सारे लोग फैन हैं। नहीं उनको छोड़े ना, अब मैं तो आपका भाई भी हूँ ना। हाँ, और इस वक्त सामने तो आपके यही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुरे आती नहीं है हमारे शो के ऊपर, जी, जी, जी। तो अगर आप उनको पैगाम पहुंचा सकेंगे यहाँ पे कैसे रुपया। की वजह से तो नहीं आ रही। शर्माती है ना, दो खूबसूरतियां टाइम पे नहीं ना बैठ सकती। और नहीं, वो तो मेरा और दुरे का मामला है, लेकिन इस दौर चैनल वाला जिन बनता तो तुसी कास्ट होना सी लीड के तौर पे। जकूटा जिन। मगर आपकी है सलाम दुआ दुरे से, तो आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं दुरे को? सलाम दुआ तक ही है, पैगामात तक नहीं पहुंचे। उनका फैन नंबर 1 हूँ ना मैं, तो उनका जिक्र फिर करते रहते हैं, लेकिन आप पैगाम ना दीजिएगा, बस सलाम। बस आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप अभी से ही इनकार सकते। मैं ही हजम नहीं कर पा रहा। मैं खुश था कि मेरे भाई आ रहे हैं। आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा है, कभी उसको देख भी लिया करो। सीधा ही दुर्रे फिशा की बात कर रहा हूं। सीधा ही दुर्रे फिशा। इस मुंह पे तो कोई आतिश फिशा बनता है। पता क्या है, ये मिस्री हुसन देख के ना जेलस होते थोड़ा। जुमला पूरा करें, मिस्री शाह का हुस्न देख के। मलिया पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा, और उसके बाद फैशन मर्चेंडाइजिंग, और इसके अंदर ये क्या ताल्लुक है इनका आपस में? इनको पढ़ के समझ में आएगा ये मेरे काम की चीज नहीं है। ऐसे था? नहीं, ऐसे तो नहीं था, लेकिन ये था कि जब डिग्री की और थोड़ी इंटर्नशिप्स की पंजाब असेंबली में, तो पता लगा कि ये तो अपने बस की बात नहीं है। फिर स्टार्टेड बिजनेस, इससे शुरू किया, फैशन से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक फैशन मार्केट प्लेस बिल्ड कर लिए है। क्या ब्रांड के नाम क्या है इनके? ब्रांड नहीं है, मार्केट प्लेस है। अगर नून होता तो शायद हमारे काम का होता। आपके लिए कस्टम हो हम खुद जाएगा। नून गुन्ना होके घूम रहे हैं। आपको फील होता है कि आपको कोई सीरियस नहीं लेता, आप अगर इतने फनी हैं, आपको ये बात फील होती है? असल में क्या है कि मैं एक इंसान हूँ जो कभी गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, मुस्कुराता है। अब ये शो है ना एक लाइवली, अब कैसर पिया बैठे हैं, कॉमेडी करते हैं, वासे भाई हैं, तो इस शो में तो मैं जब भी शोज में जाता हूँ तो जाहिर है अपनी, लेकिन हाँ मेरी नेचर है थोड़ा, मैं ह्यूमर रखता हूँ। नहीं, मगर मुझे लगता है कि इनके दोस्त और घर वाले तो फिर सीरियसली ले लेते होंगे, क्योंकि वो दोनों रुख जानते हैं इतने टाइम से। मगर अमूमन जो लोग आपको मिलते होंगे वो आपसे हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये कुछ फनी करेंगे बात, या कुछ। ये देखें, परसेप्शन मैंने खुद क्रिएट किया अपना। हाँ। जैसे मैंने टीवी पे कॉमेडी करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, शोज में कॉमेडी करता हूँ, तो अब जो दिखाएंगे वही मिलेगा। हम निहारी की शॉप में पिज्जा मांगेंगे तो अजीब ही हो जाएगा। तो जाहिर है मैंने जब कॉमेडी दिखाया ये, क्योंकि मैंने शुरू से कॉमेडी की है, एक्टिंग की है, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार। और वो क्या हुआ कि ना, एक दफा मैं एक सीनियर एक्टर से मिला, उनको मैं टीवी पे देखता था, बड़ा जबरदस्त ना हीरो और ये वो, तो पुरानी बात है, छोटा था मैं, तो जब मैं उनसे मिला ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट आदमी थे ओरिजिनल लाइफ में। तो मेरा वो एक नहीं होता कि यार मैं टीवी पे जिस आदमी का फैन हूँ, जिस तरह मैं इनको पसंद करता था, असल लाइफ में तो वैसे है ही नहीं। तो वो चीज जब मेरे जहन में आई, तो मैंने ये सोचा था, उस वक्त तो मैं टीवी पे नहीं था, मैंने सोचा था यार कभी मैं अगर टीवी पे आऊंगा ना, तो मैं लोगों से वैसे ही मिलूंगा जैसा मैं टीवी पे आता हूँ। बेसिकली जो इमेज कैरी कर रहे हैं आपने, जो बनाया है, वही कैरी करना है। तो मैं जब